खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, क्योंकि देश भर में आज विजयदशमी की धूम देखने को मिल रही है। विजयदशमी का त्योहार है आज। रावण दहन की तैयारियां पूरी हैं, लोगों में भारी उत्साह है, सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से और अलग अलग जगहों पर रावण के जो पुतले हैं वो बना करके तैयार किए गए हैं। आज रावण का दहन, असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व विजयदशमी, और लोगों में भारी उत्साह होता है इस मौके को लेकर के। देश भर में आज विजयदशमी की धूम, पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर रावण के पुतले जो हैं वो जलाए जाएंगे। हरियाणा में भी अलग अलग जगहों पर तैयारियां की गई हैं रावण दहन को लेकर के। महाजश्न विजयदशमी के मौके पर महाजश्न की तैयारियां जो है वो की गई हैं, रामलीला के मंचन किए गए हैं और आज आखिरी दिन, रावण दहन का दिन, अलग अलग जगहों पर खास रूप से तैयारियां की गई हैं। कहीं पर बड़े रावण बनाए गए हैं तो कहीं पर सजा धजा करके जो पंडाल है वो पूरी तरह से तैयार हैं। आज रावण का दहन किया जाएगा, रावण के पुतलों का दहन किया जाएगा अलग अलग जगहों पर। विजयदशमी का ये दिन ये बताने के लिए, ये संदेश देने के लिए कि अधर्म पर धर्म की विजय होती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। लेकिन अगर अहंकार आ जाता है, अधर्म के रास्ते पर अगर कोई चलने लगता है तो उसका विनाश निश्चित है। और रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो रावण दहन की तैयारियां पूरी हो गई हैं और अलग अलग जगहों पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर अक्षय महेंद्रगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की तैयारियां आज रावण दहन को लेकर के? बिल्कुल हितेंद्र, आज जो विजयदशमी का पर्व है उसको लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है और जो रावण के जो पुतले हैं आज उनका दहन किया जाएगा। इस वक्त मैं महेंद्रगढ़ की जो रामलीला परिषद है वहां पर मौजूद हूं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए हैं। कुछ देर में इन पुतलों को जो ग्राउंड है पास का उसी के अंदर लगाया जाएगा तथा उनका दहन किया जाएगा। पिछले 11 अक्टूबर से इसी रामलीला परिषद के अंदर भगवान राम की जो विभिन्न लीला उनका मंचन है वो किया गया। उसके बाद आज ये जो दिन है विजयदशमी का, ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है तथा अधर्म पर धर्म की जो जीत है उसका प्रतीक माना जाता है। भगवान जो राम की जो माता सीता थी उसका रावण के द्वारा छल कपट से जिस तरह से हरण किया गया तथा भगवान राम की जो सेना उसने रावण की जो सेना से उससे युद्ध किया तथा लंकेश को जो हराकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपनी अयोध्या के अंदर वापसी की थी। और जो दिवाली का त्योहार है उसकी तैयारियां हैं लगातार, बाजारों के अंदर जो रौनक है वो इसी समय से जो शुरू हो जाती है। और आज जो हजारों की संख्या में लोग हैं इस दशहरे के जो कार्यक्रम इसके अंदर शामिल होंगे। और जो पुतले हैं ये काफी दिनों से जो कारीगर है महेंद्रगढ़ के अंदर लगे हुए थे उनके द्वारा इन पुतलों का निर्माण किया गया है। बाकायदा जो मेघनाथ रावण का जो 45 फुट का जो पुतला है वो बनाया गया है और आज इन पुतलों को अब ग्राउंड के अंदर लेकर जाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से कल इनको नहीं लगाया गया ताकि कोई इनको पहले ना जला दे, इसी वजह से ये अंदर रखे हैं और अब इनको मैदान के अंदर लेकर जाया जाएगा जहां आज बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ पुतला दहन किया जाएगा। कुछ सदस्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि आज का दिन कितना विशेष है और किस तरह से तैयारियां की गई है। दशहरे को लेकर आज किस तरह से तैयारियां की गई है? देखिए, रामलीला परिषद के द्वारा दशहरा उत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 3 पुतले, रावण का 51 फुट का, मेघनाथ और कुंभकर्ण के 45-45 फुट के पुतले, 3 पुतले हमने तैयार करवाए हैं और भव्य आतिशबाजी और भव्य विजय जुलूस के साथ सब लोग गर्ल्स स्कूल के ग्राउंड में पहुंचेंगे और एक बड़े आयोजन के साथ हम दशहरा उत्सव को मनाने वाले हैं। आज कौन कौन मुख्य लोग वहां पर पहुंचेंगे और कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे, किस तरह की व्यवस्था की गई सुरक्षा की दृष्टि से? रामलीला परिषद के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में महेंद्रगढ़ नगर के
वरिष्ठ जन, माताएं, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग पहुंचते हैं। आज विशेष रूप से हरियाणा प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में और महेंद्रगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन रमेश सैनी जी अध्यक्षता उस कार्यक्रम की करेंगे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमने पुलिस प्रशासन से भी आग्रह किया है और हमारे भी वॉलंटियर्स हैं, निश्चित रूप से सुरक्षा के सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। पिछले कई दिनों से यहाँ रामलीला का मंचन किया गया, क्या संदेश दिया है लोगों को? और आज जो दशहरा का पर्व है, अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामलीला मंचन के दौरान तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामलीला का, रामायण का एक एक पात्र हमें कुछ न कुछ सीखने की शिक्षा देता है। तो निश्चित रूप से रामायण के किसी न किसी पात्र से कोई ना कोई बात सीखकर हमें अपने जीवन में धारण करनी चाहिए, यही मुख्य उद्देश्य रहता है। और आज जो दशहरा उत्सव है वो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो आज उसको करते हुए हम दशहरा उत्सव मनाएंगे और 13 दिवसीय हमारी इस रामलीला मंचन का आज समापन और राज तिलक के साथ समापन होगा। बिल्कुल अक्षय, मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आऊंगा। अब सीधे पलवल का रुख कर लेते हैं। पलवल में भी हमारे संवाददाता दिनेश सहरावत हैं। दिनेश, वहां पर किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है? कितना उत्साह है लोगों में आज के इस खास मौके को लेकर के, आज के इस खास त्योहार को लेकर? देखिए, मैं बता दूं आपको, बहुत उत्साह का माहौल पलवल जिले में देखने को मिल रहा है। जिस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत का यह आज पर्व दशहरा पूरे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तो पलवल में भी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। यहाँ पर दशहरा कार्यक्रम किया जाएगा। जो यहाँ पर है रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए गए हैं। मैं अपने कैमरा में दिखाएं, यहाँ पर जो है 65 फुट का जो पुतला है वो जो है रावण का है और 60 फीट का जो कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला बनाया गया है। छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर जो स्टेडियम है ये यहाँ पर पहुँच रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। जो है यहाँ पर पुतला दहन 7:30 बजे के करीब शाम को होगा। तो इसको लेकर पूरी सिक्योरिटी और जिला प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सिक्योरिटी यहाँ पर लगा दी गई है। अब फिलहाल जो है पटाखे लगाए जा रहे हैं इन जो है पुतलों के अंदर, जो शाम को जो राम पर जो भूमिका जो निभाएगा उसको जलाएगा। मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर होंगे, उनके साथ विशिष्ट अतिथि पलवल के विधायक दीपक मंगला और भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पहुंचेंगे। और रामलीला कमेटी की तरफ से सभी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। आप देख सकते हैं तो स्टेडियम में पूरी तैयारियां हैं। रौनक यहाँ पर है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, पेरेंट्स के साथ पहुँच रहे हैं, देख रहे हैं, रावण के पुतलों के साथ सेल्फी ले रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे ग्राउंड को सजाया जा रहा है। जो है रेहड़ी वगैरह यहाँ पर लगा दी गई है। जो है फ्रूट्स वगैरह के लिए बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पर जो है की गई है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर शॉपिंग करेंगे, उसके लिए खिलौने भी यहाँ पर लगाए हैं। और जो रामलीला जिस तरह से होती है वहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। अलग अलग तरह से यहाँ पर जो है पूरे ग्राउंड को सजाया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर तैयारी है, काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर काफी उत्साह है लोगों में। और किस तरह से यहाँ पर लोगों में और जो रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, आज कितने बजे होगी, कैसे कार्यक्रम होगा? तैयारियां अपने अंतिम चरण में है और रावण दहन का कार्यक्रम लगभग 7:30 बजे के आसपास होगा। उससे पहले हमारे प्राचीन मंदिर सराय पुस्ता से प्रभु राम की अगुवाई में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। कहाँ से निकलेगी शोभा यात्रा? ये लोग इसमें शामिल होंगे। ये शोभा यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये पलवल की एकमात्र संस्था है जो पिछले लगभग 74 वर्षों से ये दशहरा पर्व का आयोजन करती आ रही है। एक ही दशहरा पर्व पूरे पलवल में मनाया जाता है शहर में, और ये हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा की शुरुआत। यहाँ पर किस तरह की तैयारी है, क्या क्या यहाँ पर जो तैयारियाँ की जा रही है जरा बताएं। जहाँ तक तैयारियों की बात है, हम अपनी तरफ से जो हमारे जिम्मे काम होता है सुदृढ़ व्यवस्था करते हैं। पूरी बैरिकेडिंग होती है, प्रॉपर मंच सजाया जाता है, लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है, साउंड की व्यवस्था की जाती है और प्रशासन की तरफ से हमें भरपूर सहयोग मिलता है। प्रशासन से हर तरह की हमें इसमें मदद मिलती है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, नागरिक प्रशासन हो, पूरी व्यवस्था होती है। कितनी भीड़ यहाँ पर मेला देखने के लिए पहुँचती है, किस तरह की उनकी व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह क्या यहाँ पर बच्चों खेलने के लिए देखने जा रहे हैं? पहली बार ये एक बहुत बड़ा उत्सव होता है।
चाहे होता कुछ घंटों का है, लेकिन उत्सव बहुत बड़ा होता है। मेरे जहाँ तक मेरा अपना ज्ञान है, पलवल में एक दिन का लगभग 5-6 घंटों का ये जो उत्सव है, ये सबसे बड़ा उत्सव होता है। हो चुकी है और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 31 सालों से रावण का किरदार मैं निभाता हूँ। आप क्या कहना चाहोगे आज जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व मनाया जा बिल्कुल दिनेश, तमाम जो तैयारियां हैं वहां पर की गई है, भव्य तरीके से तैयारियां अभी भी की जा रही हैं, क्योंकि शाम को रावण का दहन होना है। बहुत शुक्रिया, तमाम जो तस्वीरें आपने दिखाई और काफ़ी जश्न का माहौल और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है अलग अलग जगहों पर, चाहे बात महेंद्रगढ़ की करें, अक्षय यादव ने वहां से तस्वीरें दिखाई, आपका भी बहुत शुक्रिया अक्षय। और दिनेश, आपने तस्वीरें दिखाई पलवल से, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देश में आज विजयदशमी की धूम जो है वो देखने को मिल रही है और प्रदेश में भी इसी तरह से अलग अलग जगहों पर तैयारियां की जा रही हैं। ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े रावण के जो पुतले हैं और मेघनाथ के पुतले जो है वो बनाए जा रहे हैं, उनको दहन किया जाएगा।